आयुर्वेद में जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमको क्या मॉडर्न का ज़रूरत है? क्या हमारे डायग्नोसिस बिना मॉडर्न पाथी के बन सकते हैं? क्या बिना मॉडर्न नॉलेज के हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में प्रैक्टिस से पहले घूमता रहता है। तो आज ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मैं करूँगा। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह। आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न का इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक बहुत बड़े संगीतकार है, उन्होंने उनका वीडियोस में एक छोटी सी बात बताया कि संगीत के लिए 4 चीजों का बहुत जरूरत है। मुझे लगा वो चीज आयुर्वेद के लिए भी जरूरत है। वो चीज क्या है? शास्त्र, तंत्र, विद्या और कला। उन्होंने वो चीज के लिए बताया है कि जो शास्त्र है, ये जो तंत्र है, ये जो विद्या है और कला है, इसके बिना कोई चीज बन ही नहीं सकता। हर चीज के लिए ये 4 चीज का जरूरत है। ये जो शास्त्र है उसको समझाया जाता है, ये जो तंत्र है उसको सिखाया जाता है, ये जो विद्या है उसको दी जाती है, और ये जो कला है उसका संस्कार होता है। तो ये चीज आयुर्वेद के लिए कैसे लागू होता है? आप क्लास में गए, जितने सारे एनाटॉमी पढ़े, फिजियोलॉजी पढ़े, जितने सारे चीज आप बुक्स में पढ़े, आपका टीचर आपको समझाए, वो चीज है आपका शास्त्र। उसके बाद आप जब कोई क्लिनिकल सब्जेक्ट में आ रहे हैं, जब हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होता है, उसको सिखाया जाता है, उसको समझाने से नहीं चलता है, उसको हम जो प्रैक्टिकली देखते हैं उसको सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं तंत्र। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो है तंत्र। तो हमारे जो चरक संहिता जिसको अभी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी एक तंत्र ही है, क्योंकि ये बताया जाता है कि अग्निवेश कृत तंत्र चरक प्रतिसंस्कृत। तो ये जो प्रैक्टिकली वो लोग कैसे काम किए हैं, वो जहां पर हम कंपाइलेशन हुआ है, जहां पर हमने उसको एकत्रित किया है, उसको हम संहिता के नाम से जानते हैं। ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उनका। उसके बाद आता है विद्या, जो पुराने पुराने गुरुओं के पास था, उनका एक्सपीरियंस। कोई चीज किए, उनमें से ये दिक्कत उनको हुआ, तो वो अपने स्टूडेंट को बताए, उसके बाद वो अपने स्टूडेंट को बताए, तो वो सारे गलतियां धीरे धीरे जो रेक्टिफाई होना शुरू हुआ, वो है विद्या। कोई छोटे छोटे नुस्खे, कोई मेडिसिन जो कोई दूसरे काम के लिए बने थे पर कहीं अलग जगह पर काम कर रहे, वो है विद्या। उसके बाद आता है कला। सब सीखने के बाद आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, कोई टेक्निक करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल यू आर परफॉर्मिंग एन अग्निकर्म। अग्निकर्म करते टाइम आप फास्ट डे में जैसे करोगे, आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको बढ़ता जाएगा, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आप उतना एक्सपर्ट होते जाओगे। वो है कला, जिसका संस्कार होता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आयुर्वेद को और मॉडर्न को बताने के जगह पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये बताने के नेसेसिटी ये है कि हमारे पास जो है वो है तंत्र है, हमारे पास शास्त्र नहीं रहा। क्यों? जब नालंदा जैसे बहुत विश्वविद्यालय थे, वहां पर जो प्रोटोकॉल्स थे, जहां पर जितने पुस्तक थे, हमारे पास नहीं रहे, तो हमारे पास तंत्र बच गया है। वो तंत्र से हमको वो विद्या को और शास्त्र को समझना होगा। उसके लिए हमको जिसका हेल्प जरूरत पड़ेगा, वो है अभी मॉडर्न का साइंस या मॉडर्न का रिसर्च का। हमको एनाटॉमी का एक स्पेसिफिक बुक का जरूरत पड़ेगा। कहाँ पर कौन से नर्व है, कहाँ पर कौन सी बोन है, वो कैसे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में डिटेल नॉलेज जानने के लिए हमको एनाटॉमी पढ़ना होगा। वो कैसे काम करता है, उसके लिए फिजियोलॉजी पढ़ना होगा। पर वो फिजियोलॉजी में वात पित्त कफ कैसा है, उसका कोरिलेशन का जरूरत है, जो कोई नहीं बताता। वो मैं आगे आगे आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि वो सारी चीज मैं जितने के ऊपर काम करता हूँ, मैं डेफिनेटली आई विल शेयर विद। और जो विद्या है, जो गुरु से आता है,
अभी जितने भी गुरुओं के पास जाके आप प्रैक्टिस करोगे, उनका जो विद्या है, उनका जो प्रैक्टिस का टेक्निक है आपके पास आएगा। और आप जब खुद उसका प्रैक्टिस करोगे, उसका संस्कार होगा और यू विल डेफिनेटली बी ए बेस्ट डॉक्टर। पर आपको मॉडर्न पाथी को जानना पड़ेगा, क्योंकि वो कैसे काम करता है। आपको कोई बोलेगा कि मेरे हार्ट में अभी यहाँ पे पेन हो रहा है, तो आप उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, उसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, आपको कैसे पता चलेगा? आपने ईसीजी में डायग्नोज कर लिया कि उसका एबनॉर्मल ईसीजी है, आपने उसके बाद उसका कर दिया सीटी एंजियो कर दिया, उसमें हमको प्लग मिला। सिंपल फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, हमको तीन, मैं अभी मॉडर्न के साथ आयुर्वेद को कोरिलेट कर रहा हूँ। तीन तरह के प्लॉग हमको मिल सकते हैं, फाइब्रोटिक, लिपिड और कैल्शियम प्लॉग। ये जो कैल्शियम है उसको वातज अवरोध मानो, ये जो लिपिड प्लॉग है उसको आप कफज मानो, और ये जो फाइब्रोटिक प्लॉग है ये भी कफज ही मान के वात कफज मान सकते हो। तो आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हो। पर आपको मॉडर्न का नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? इसीलिए मॉडर्न का जरूरत हमेशा है। जितने भाई सारे स्टूडेंट्स हो, मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेद को समझ के जाओ, कोरिलेट करके जाओ, तो आगे बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनोगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ।